नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लोरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। कि एसआईआर लगातार और एसआईआर से जुड़ी हुई खबरें लगातार हम लोगों को सुनने को मिल रही हैं। एसआईआर का जो मूल मकसद था और जो हम लोगों ने पहले दिन जब अनाउंस हुआ है एसआईआर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो यही कहा गया था कि एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में कोई भी कमी नहीं छूटेगी। 4 नवंबर 2025 को एसआईआर की घोषणा के समय मतदाता सूची को शुद्ध समावेशी बनाने की बात कही गई थी और इधर हम लोगों को देखने को मिला कि जो टर्म्स यूज कर रहा था इलेक्शन कमीशन के मैपिंग या टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के वो वोटर लिस्ट को एकदम ठीक बनाएंगे और कोई भी वोटर छूटेगा नहीं। लेकिन देखने को मिल रहा है, मैं एक ओवरऑल केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बताना चाहता हूं, ओवरऑल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का केवल अभी अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चीजें देखने को मिल रही हैं तो सोचिए पूरे प्रदेश में, और जिस तरह की तैयारी है इनकी अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि सरकार अधिकारियों से मिलकर के और क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस समय पर जहां भेदभाव हो रहा हो, जहां कई बार ऐसी घटनाएं मिल रही जहां पर सरकार अपनी मनमर्जी से काम करा लेती है। और फिर जब बाई इलेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि पूरा का पूरा बाई इलेक्शन में वोट लूटा गया था और अधिकारियों को लगा करके पूरा का पूरा बूथ लूटा गया, सीसीटीवी के फुटेजेस हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद यह फैसला लिया कि कोई भी सीसीटीवी फुटेज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी जाएगी। वो इसीलिए क्योंकि बाई इलेक्शन में पुलिस ने अपने कपड़े बदल करके बूथों पर जाकर के वोट डाला था, जो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब वोटर लिस्ट ठीक करने का एसआईआर चल रहा है, जो रिवीजन चल रहा है, इस रिवीजन के माध्यम से भी बहुत सारे घोटाले, साजिश, षड्यंत्र और विपक्ष को कमजोर करने के लिए बहुत सी तैयारी सरकार कर रही है। सरकार मतलब बीजेपी। समय बढ़ाना इसका मतलब पूरी तैयारी नहीं थी, फिर समय बढ़ाना इसका मतलब बिल्कुल तैयार नहीं थे। आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, कौन टेक्निकल लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन का। कम से कम पहली मांग हमारी होगी कि समाजवादी पार्टी को जो जानकारी इलेक्शन कमीशन से समय समय पर मिली थी कि हम बीएलए को ट्रेन करेंगे, बीएलए की जो ट्रेनिंग कराई थी वो हम और आप सब लोग जानते हैं, बीएलओ की जान चली गई, न जाने कितने बीएलओ की जान गई और जान जाने में मदद किसी ने नहीं की। तो हमारी मांग है कि समाजवादी पार्टी के हम अपनी टेक्निकल टीम को इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि उन्हें भी समझाइए कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, वोटर लिस्ट में कैसे क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूं मैं, कन्नौज सदर 198, जो डेटा बता रहा है वो डेथ का है 12,884, अनट्रेसेबल एंड एब्सेंट 30,814, रिफ्यूज्ड जो फॉर्म नहीं वापस आए 1,287, परमानेंटली शिफ्टेड 31,564, अननोन 7, ऑलरेडी एनरोल्ड 6,000, तो टोटल बनता है 83,226। लेकिन इसके साथ सवाल यह है कि डुप्लीकेट इतने हमें मिले दिखाई दे रहे हैं, डुप्लीकेट वोट। ये डुप्लीकेट देखिए आप, मैं कहूंगा स्क्रीन पर रन थ्रू कर दें वो डुप्लीकेट, ये देखिए डुप्लीकेट। मतलब इतना इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, एक ही नाम से दो वोट। ये आप रन थ्रू कर दो, ये देखिए ये है लिस्ट और बाकायदा लिस्ट है नाम के साथ। और तब हम लोगों ने, जब हम अपने एफर्ट से मैनुअली
हमें कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हम कैसे ढूंढेंगे? हम कैसे ढूंढेंगे कि डबल है नाम? हम कितने पन्ने पलटेंगे? तो मेरी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हम लोगों का सहयोग करे, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स पार्टी कार्यालय भेज दें, या कोई लैब हो या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, वहां हम अपने वर्कर्स को भेजेंगे बूथ स्तर के, जिससे कि वो भी ट्रेन हो करके आए और ये पता कर सकें कि कोई डबल बोर्ड तो नहीं बना लिया बीजेपी ने, या फर्जी बोर्ड तो नहीं बना लिया है, क्योंकि अब फर्जी बोर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं लोग।